नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जो अपना टॉपिक चल रहा था रेलगाड़ी टॉपिक में। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने सारे कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर लिए थे, तो वह डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ध्यान दीजिए, आपकी पटरी है, ठीक है, ये पटरी है। अब पटरी के ऊपर क्या चलती है? आपकी रेलगाड़ी चलती है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको बिल्कुल ये यूनिट बहुत सिंपल लगेगी। ठीक है, ये देखिए रेलगाड़ी चल रही है। अब देखिए पटरी पर अगर रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी जब चलती है तो सामने खंभा भी आता है, पेड़ भी आता है, ठीक है, नदी भी आती है, प्लेटफॉर्म भी आता है, सुरंग, ब्लैक कलर की सुरंग देखी होंगी अपनी, जहाँ पर अंधेरा अंधेरा लगता है, सुरंग भी आती है, ठीक है, पुल भी आता है। तो रेलगाड़ी इन सभी को पार करती है, आदमी को पार करती है, खंबे को पार करती है, सुरंग को पार करती है, ऐसी सब चीज़ों को रेलगाड़ी पार करती है। तो अपन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपन अब कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिनकी लंबाई नहीं होती है। जिनकी लंबाई नहीं होती है मतलब आप अगर मनुष्य की बात करो तो मनुष्य की लंबाई होती है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। खंबे की बात करते हैं, खंबे की लंबाई होती है क्या? नहीं, इसकी भी ऊंचाई होती है। पेड़ की लंबाई होती है क्या? नहीं, इसकी भी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो जब आपकी रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी टावर को, पेड़ को, पोल को, इलेक्ट्रिक पोल हो गया ये आपका ना, इलेक्ट्रिक पोल को, ऐसे इत्यादि को पार करती है, तो उस समय जो रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, उनमें इनकी लंबाई को नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि इनकी लंबाई क्या होती है? जीरो। इनकी लंबाई क्या होती है? जीरो, परंतु इनकी ऊंचाई होती है। इनकी ऊंचाई होती है, इनकी लंबाई क्या मानते हैं अपन? जीरो। तो जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी आदमी को, पेड़ को, इलेक्ट्रिक पोल को, इन सभी को पार करती है, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका केवल और केवल चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो जो दूरी है वही आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसे पार करती है? खंबे को पार करती है। ठीक है, खंबा अगर आपका है तो इसकी लंबाई क्या हो गई? जीरो। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या दिया हुआ है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दिया हुआ है। तो चाल देख लीजिए, 45 किलोमीटर पर आवर बराबर दूरी दी हुई है क्या? नहीं, अपने को दूरी पूछा है तो डी लिख देते। समय कितना है? 10 सेकेंड। समय कितना है? 10 सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में अपन ने जब कन्वर्जन पढ़ा था तो उस समय अपन डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपकी जो दूरी है वो आपको निकालनी है, और दूरी आपकी जो निकालनी है वो है मीटर में। काय में निकालनी है? मीटर में निकालनी है। ठीक है, दूरी काय में निकालनी है? मीटर में निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, जब इसे मीटर में निकालनी है तो आपको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में अगर परिवर्तित कर रहे हो तो सेकंड और सेकंड कहीं ना कहीं आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और आपकी जो इकाई है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? मीटर में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से करना है। तो देखिए, सबसे पहले 45 ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। अपने को चेंज किसका करना है? मीटर पर सेकंड, मतलब बड़ी से छोटी में जाना है। बड़ी से छोटी में तो छोटा ऊपर बटे में क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका? इनटू में हो जाएगा 10। आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 5 और नीचे हो जाएगा 18। अब इसको काट लीजिए आप, तो कैसे कटेगा ये? 2 नाम 18 और 2 पंचे
10, 9 एकम 9 और 9 पाँचा 45, 5 25, 25 पंचे 125 मीटर। तो रेलगाड़ी जो है आपकी वो कितने मीटर लंबी होगी? वो होगी 125 मीटर लंबी होगी। रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी होगी? 125 मीटर लंबी होगी। ठीक है, केवल और केवल कन्वर्जन ध्यान रखना है, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी टावर को, टावर आया मतलब इसकी जो लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ में जुड़ेगी क्या? नहीं जुड़ेगी। टावर को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपका है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू समय का मल्टीप्लाई कर लीजिए। समय आपका 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, और आपको निकालना क्या है? दूरी। जो दूरी कहाँ में आ जाएगी आपकी? मीटर में हो जाएगी। तो आप क्या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर और सेकंड का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से अगर आपको मीटर में आंसर लाना है तो आपका जो यहाँ ये आवर है सेकंड में परिवर्तित होगा, तो सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करना मतलब 5/18। देखिए मीटर पर सेकंड, जैसे ही आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करा तो आपका जो इकाई है वो मीटर पर सेकंड आ गई, इंटू 20 सेकेंड। ठीक है, देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब काट लीजिए इसको 9 से, तो 9 एकम 9, ये 10 बार कटा, और 9 दूनों 18, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 25, 25 दूनों कितना हो गया? 50। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 500 मीटर। जो रेलगाड़ी होगी आपकी वो कितनी मीटर लंबी होगी? 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, केवल और केवल आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देनी है और कन्वर्जन पर ध्यान देनी है, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट आते जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बिजली के खंबे को, ठीक है, किसे पार कर रही है? ध्यान देना यहाँ पर, जो किसको पार करे? खंबे को। तो खंबा, पोल, टावर, पेड़, मनुष्य इत्यादि को यदि पार करती है तो जो इनकी लंबाई है वो क्या होती है आपकी? 0 होती है। उनकी लंबाई क्या होती है? 0 होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपके पास में क्या लिखा हुआ है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्पीड दी है क्या? चाल दी है क्या? दी हुई है। चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय दिया हुआ है क्या? नहीं। और 180 मीटर क्या दिया है आपके पास में? दूरी दिया हुआ है। तो 180 मीटर क्या दिया है? दूरी। आपको निकालना क्या है? समय निकालना है। और समय काय में निकालना है आपको? सेकंड में निकालना है। समय काय में निकालना है? सेकंड में निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए समय बराबर 180 मीटर बटे में 72। अब यहाँ कन्वर्जन लगेगा, जरूर कन्वर्जन लगेगा। ठीक है, अब कन्वर्जन तो लग रहा है, किसको किस में कन्वर्ट करना है? तो आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर है, मीटर में चेंज करना है तो 5 ऊपर आएगा और 18 आपका नीचे आएगा। तो ये 18 क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने कन्वर्ट करा तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर तो नीचे ही रहेगा और ऊपर आपका क्या हो जाएगा? ये सेकंड चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया। ठीक है, 4 पंचे कितना हो गया? 20,
0 से 0 उड़ा दो, 2 कम 2, 2 नाम 18, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 सेकेंड। अब जिसको ये समझ में नहीं आया वो ध्यान दीजिए। तो देखिए 180 मीटर तो मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, नीचे आपका क्या आया 72 इंटू 5/18 होता है, ये 5/18 होता है। तो देखिए अगर बटे के बटे में कोई संख्या हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 तो आपका एज इट इज रहेगा, और जो ये 18 है नीचे वाला ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। और यही वाला जो कॉन्सेप्ट है अपन ने जब दशमलव भिन्न वाले टॉपिक पढ़े थे तो उस समय ये कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। 195 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 180 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, अब रेलगाड़ी देखिए किसे पार कर रही है, पुल को। अब मुझे ध्यान से बताइए कि पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, नदी, तालाब, अगर रेलगाड़ी इन सबको अगर पार करती है तो इनकी तो लंबाई होती है ना, इन सब की लंबाई होती है, नदी भी लंबी होती है, पुल भी लंबा होता है, सुरंग भी लंबी होती है, प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है। तो इनकी अगर लंबाई होती है तो इनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ में क्या होगी, जुड़ जाएंगे। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई तो हो गई आपकी, प्लस इन सब की लंबाई, प्लेटफॉर्म, सुरंग, ठीक है, तालाब, इनकी लंबाई। अब बताइए अगर रेलगाड़ी की लंबाई और इनकी लंबाई तो जुड़ गई, अब रेलगाड़ी और इन दोनों में से चल कौन रहा है, तालाब चलता है क्या, नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो चाल होगी, चाल किसकी होगी, केवल और केवल रेलगाड़ी की, और नीचे क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। तो आपका नया फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, सुरंग, इन सब की लंबाई जिसकी दी होगी वो बटे में क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास में। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, यही चीज लेकर अपन प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, ठीक। चलिए अब देखिए चाल दिया है, अपने को निकालना है समय, समय बराबर दोनों की लंबाई जुड़ेगी, दोनों मीटर में है तो 195 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 180 मीटर पुल की लंबाई बटे में क्या होगा, चाल आ जाएगा। अब चाल देखो किस में दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर में दिया है। अब आंसर आपको चाहिए सेकेंड में, तो इस किलोमीटर पर आवर को अपन काय में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो ये मीटर बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना सब लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहां से कट जाएगा क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको जोड़ लो। तो ये 5 8 8 16 1 17 की 7 बचा 1, ये 375 हो जाएगा, ठीक है। 375 मीटर इंटू 18 भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये 54 इंटू 5 मीटर, और ये आपका सेकंड क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल आपका हो गया, ठीक है। 18 एकम 18, 18 तिया कितना हो जाएगा 54। अब देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा, ये 15, 15 एकम 15, 15 दोनों 30, बचे कितने 7, 15 5 75, 25 सेकेंड। मतलब रेलगाड़ी पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 25 सेकंड में पार कर जाएगी। बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है, कन्वर्जन एंड कैलकुलेशन।
ठीक है, कन्वर्जन और कैलकुलेशन, इसी पर आधारित ये यूनिट आपकी पूरी चलेगी। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न देखिए, 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है 50 मीटर लंबे सुरंग को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको समय निकालना, तो समय यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, दोनों की चाल कितनी है, 50 और 30 कितना हो गया, 80 मीटर। सॉरी, दोनों की दूरी 80 मीटर हो गई, क्योंकि दोनों जुड़ेगी ना। देखिए किसकी लंबाई है, सुरंग और रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या होती है, जुड़ती है। और आपका चाल कितना है, 36 इंटू किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 ये मीटर यहाँ हो जाएगा, और आपका सेकंड क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 दोनों 36, तो 80 सेकेंड बटे 5 दोनों 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। क्लियर हुआ? दोनों की लंबाई आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, और फॉर्मूला लग गया है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, और रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। अब चाल कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर बराबर रेलगाड़ी की लंबाई दी है क्या, नहीं तो उसे x मीटर मान लेते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 200 मीटर, और समय कितना दिया है, 22 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो पूछा है ये मीटर में पूछा है, काय में पूछा है, मीटर में पूछा है। तो देखिए मीटर सेकंड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड बराबर, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x मीटर प्लस 200 मीटर बटे में 22 सेकेंड। काट लीजिए इसको आप, 18 एकम 18, 18 चौक 72। ठीक है, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड हो रहा है, सेकंड से सेकंड यहाँ पर उड़ जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 मीटर, 20 इंटू 22 मीटर बराबर x मीटर प्लस 200 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट समझते चलिए। अब 22 दोनों कितना हो जाएगा, 440 मीटर, माइनस 200 को इधर भेज दीजिए, 200 मीटर बराबर x मीटर। ठीक है, 440 में से आप 200 को माइनस कर दीजिए, तो 240 मीटर आपका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, देखिए अपन ने क्या करा, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो फॉर्मूला तो ये अपने पास में दिया हुआ था, बस हमने चाल को कन्वर्ट करा। चाल को कैसे कन्वर्ट करा, चाल दिया था किलोमीटर पर आवर को, और आपको जो लंबाई चाहिए वो काय में चाहिए थी, मीटर में चाहिए थी, तो अपन ने कन्वर्जन लगाया। कन्वर्जन में क्या लगाया, 5/18 का गुणा करा, 18 से 72 को काटा 4 बार। अब देखिए ये सेकंड इस सेकंड से कट गया, ठीक है, तो डायरेक्ट 22 का गुणा आपने फिर इस 20 में कर दिया, और इसके बाद में अपन ने क्या करा, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर के बाद में आपका आंसर कितना आ गया, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया कि 72 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो रेलगाड़ी पार करेगी, उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई, उस रेलगाड़ी की लंबाई होगी 240 मीटर।
आपको कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखना है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब किलोमीटर से मीटर, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा 5 रहेगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं मतलब छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो ऊपर क्या रहेगा 18 रहेगा। इस कन्वर्जन को आपको हमेशा क्या करना रहेगा, ध्यान रखना रहेगा, ठीक है।